सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे साथ आदरणीय लोकेश कुमार एडवोकेट सरकारी अधिवक्ता रहे हैं और एक खुशी की बात यह है कि हमारे ग्राम जलालपुर के आखिरी प्रधान रहे हैं। इसके बाद हमारा गांव जो है वो जो गांव है इनका वो नगर पालिका में चला गया और नगर पालिका में जाने के साथ साथ फिर ये चेयरमैन पार्षद चुने गए और बहुत अच्छी वोटों से जीते। 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल के अंदर मैं अभी एक सर्वे करके आया हूँ जो इन्होंने विकास कार्य किए हैं। चेयरमैन साहब या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है वो विकास क्षेत्र में लग रहा है या नहीं लग रहा, उसका सर्वे करा है। तो कितना विकास करा। वार्ड नंबर 2 के ये सभासद हैं जो 2 गांव जुड़कर एक वार्ड बना था, सहबिस्वा और जलालपुर। तो वकील साहब, सम्मान के अधिकार को आप टाइम दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप पार्षद भी हैं, प्रधान भी हैं, वकील भी हैं, समाज सेवा भी हैं, नेता भी हैं, सारी क्वालिटी हैं। तो आपका स्वागत है। और जो 2.5 साल बीता और 2.5 साल आना, इसमें क्या क्या कार्य करें, चेयरमैन साहब का क्या योगदान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस क्षेत्र का। सामान्य अधिकार यूट्यूब चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज मेरा इंटरव्यू लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं वार्ड नंबर 2 ये जलालपुर का मैं प्रधान था, किंतु शासन द्वारा जलालपुर, सहबिस्वा, ऐसालत नगर, सरना को सीमा विस्तार में नगर पालिका परिषद बुराने में शामिल किया गया। तो हमारी करीब 2 साल के आसपास प्रधानी रही। उसके उपरांत ये वार्ड नंबर नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 2 बन गया। आज 2 ग्राम पंचायत सहबिस्वा जलालपुर का मिलाकर एक वार्ड नंबर 2 बना है। उसका मैं जनता, इस वार्ड की जनता द्वारा मुझे अपना प्यार, अपना स्नेह देकर विजय बनाया गया है। और मैंने जनता से, अपने वार्ड की जनता से वादा किया था कि यदि मैं सभासद बनता हूं तो मैं जितना भी मुझसे प्रयास होगा मैं विकास कार्य में विकास कराऊंगा। और जैसे ही हम पार्षद बने, शपथ ली, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नगर पालिकाओं को धन राशि दी जाती है विकास कार्य के लिए, उसका मैं चेयरमैन साहब का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरी वार्ड की समस्या को देखकर जो मेरे वार्ड में समस्या की नाली की समस्या थी, रास्ते कच्चे हैं, आज भी बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं, पानी निकासी का रास्ता नहीं है। एक जलालपुर रोड है, जलालपुर रोड पर मेरे प्रयास से मैंने लिखा पढ़ी की थी जब वो आरसीसी का रोड निर्माण किया था, लेकिन उसके दोनों साइड में कोई इंटरलॉकिंग नहीं लगी थी, वहाँ जाम लग जाता था और जाम की वजह से काफ़ी समय लोग परेशान होते थे। मैंने चेयरमैन साहब को अवगत कराया, ईओ साहब को अवगत कराया, उन्होंने मेरी समस्या को जायज़ माना और उसके दोनों साइड में इंटरलॉकिंग की। एक रास्ता जो जलालपुर चौराहे से जाता है ईदगाह रोड पर, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे, लोग जैसे जाते थे वे लोग, कोई मोटरसाइकिल से गिर रहा है, कोई पैदल रपट कर गिर रहा है, आने जाने एक साइड को होकर जाते थे, बड़ी समस्या थी। चेयरमैन साहब ने देखा कि यार ये तो रास्ता तुम्हारा बहुत बेकार है, तो मैं अगर चेयरमैन साहब मेरे इस रास्ते को निर्माण करा दिया जाए, तो चेयरमैन साहब ने मेरी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने पर रास्ता आज आरसीसी का रास्ता बन गया, बिल्कुल टनाटन रास्ता हो गया है। लोग चेयरमैन साहब की सराहना कर रहे हैं। वार्ड में जो गलियां रास्ते कच्चे थे, मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैंने इस वार्ड में कितना प्रयास किया के और लोगों तक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। डागर बिहार है, कुटी रोड है, आपका जलालपुर रोड है, आपका सहबिस्वा है, एवन कॉलोनियाँ हैं, ज्योति पब्लिक स्कूल है, नई जो कॉलोनियाँ हैं, जो लोग परेशान थे, वो रास्ते का निर्माण का कार्य किया है। और जितने अधूरे कार्य जो रह गए हैं कुछ प्रस्तावित हैं, कुछ कार्यों के टेंडर छूट चुके हैं जो अभी फरवरी में काम शुरू होना है, कुछों के छूटने हैं, जो रह गए हैं उनका पूरे अपने 5 साल के अंतर्गत 5 साल के उसमें कार्यकाल में पूरा कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा वार्ड बहुत लंबा है। तो वार्ड लंबा होने के बाद जो भी पूर्व प्रधान रहे हैं, इन गाँवों के किसी ने भी कोई विकास कार्य करने का हिम्मत नहीं जुटाई।
नहीं करा पाए, जिसकी वजह से समस्या ज़्यादा है जनता की। हर जनता ये चाहती है कि मेंबर हमारा काम करे। किसी का जिसका रह गया मैं उसे माफ़ी क्षमा चाहूँगा। कुछ कार्य रह गए हैं तो मैं प्रयास करूँगा उनको पूरा कराने का आश्वासन देता हूँ। अब मैं अपने वार्ड की जनता को कि मैं 5 साल तक मैं संपूर्ण रास्ते विकास रास्ते लगवाने का, नाली बनवाने का, जो भी अधूरे काम उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। और एक पार्क है जो जलालपुर रोड पर स्थित है, उसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है। उसमें फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। उसमें ओपन जिम का निर्माण, जो शासन के द्वारा योजना आई है उसको ओपन जिम का कार्य किया जा रहा है। उसमें मट्टी भराव, गेट और लाइट का, कि कभी भी आसपास जो वार्ड के आसपास है कॉलोनियाँ, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। जो जनता सुबह के समय घूमे, आसन या घूमने का कोई स्रोत नहीं है, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। लोग अपने घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक आध बैठेंगे, तो एक अच्छा स्थान आपको देने का प्रयास मेरा है। वो बहुत जल्दी हो जाएगा। काम शुरू है, उसमें काम जारी है। और मैं जिस प्रकार से जो मैंने अपनी समस्या चेयरमैन साहब के सामने रखी या ईओ साहब के सामने रखी, उन्होंने मेरी समस्या को जायज़ मानते हुए उन समस्या को दूर करने का प्रयास किया। मैं चेयरमैन साहब और ईओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्षद जी, 2.5 साल होगा लगभग, क्या करोड़ रुपए का निवेश हो चुका होगा? मैं समझता हूँ करीब, मैंने वैसे तो जोड़ा नहीं है कितना है, लगभग मैं समझता हूँ कि 10-12 करोड़ का कार्य मैं अपने अब तक आपके वार्ड में 10-12 करोड़ का निवेश कार्य, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं, वो देख के बड़े मैंने रास्ते सर्वे हैं, करा है। बहुत बड़े रास्ते हैं और कच्चे रास्ते हैं। जी। तो उनमें नाली का भी निर्माण है, उसमें रास्ते का भी निर्माण है। तो इसलिए इतना पैसा, आज की महंगाई का दौर है जी। और उस महंगाई में इतना मैं अब तक कार्य करा चुका हूँ। शायद मैं 5 साल तक 5 योजनाओं में प्रधान रहता जी। तो इतना विकास कार्य मैं नहीं कर पाता, इतना जितना हमने अभी 2.5 साल के पीरियड में इतना विकास कार्य किया। और आगे भी प्रयास है कि इतनी और पैसे का मैं अपने वार्ड में काम ग्राम करूं। प्रधान बनने से और सभासद बनने में क्या फर्क आया? क्या मतलब गवर्नमेंट का पैसा जो आता है, जो विकास कार्य है या अथॉरिटी होती है, पावर होती है, उसमें क्या फर्क है? देखिए, प्रधान मालिक होता है, जी उसको आर्थिक पावर होती है, जी विकास कार्य कहीं करा सकते हैं, कहीं नहीं, जहाँ भी उसकी आवश्यकता है स्वयं मालिक होता है प्रधान। जी लेकिन जो बोर्ड का मेंबर होता है, सभासद होता है, वो मालिक नहीं होता है। जी वो केवल नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग में चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से अपना निवेदन कर सकता है, अपना प्रस्ताव देने का अधिकार है उसको कि मेरे वार्ड में ये फलाना पानी की समस्या है, मेरे वार्ड में खरीदने की आवश्यकता है, या मेरे वार्ड में ये पार्क है, इसमें सौंदर्यकरण की आवश्यकता है, या शमशान में कार्य करने की आवश्यकता। तो एक सभासद निवेदन कर सकता है और उस प्रस्ताव को उनको स्वीकार करना ना करना चेयरमैन साहब के हाथ में है, अधीन है, और ईओ साहब के अधीन है। मेंबर अपना निवेदन करता है जी और जितना निवेदन वो स्वीकार, मेरी यदि सभासद की मांग जायज़ है और विकास कार्य की आवश्यकता है तो नगर पालिका उसको अवश्य कराती है। और मेंबर में और ग्राम प्रधान में ये अंतर है, वो मालिक है ग्राम प्रधान प्रधान। का पैसा मुख्यमंत्री के द्वारा डायरेक्ट उसके अकाउंट में आता है, पैसा या जो विकास कार्य है वो भेजता प्रस्ताव बनाकर? ऐसा कुछ तो सरकार की योजनाएं होती हैं, जी जी जो सरकार की जो योजना होती हैं तो उन योजनाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जी जी कुछ पैसा वो विकास के लिए देते हैं, जहाँ ग्राम पंचायत में ज़रूरत होती है जी कि भाई कहीं रास्ते की ज़रूरत है, कहीं नाली की ज़रूरत है, कहीं की ज़रूरत है, तो उसको ग्राम प्रधान अपने विवेक से उसे करा सकता है। जी लेकिन कुछ योजना ऐसी होती है जो सरकार की होती हैं, जैसे एक शौचालय की योजना थी, जी शौचालय निर्माण होना था, जी तो सरकार की योजना थी, शौचालय के नाम से पैसा आया था, हर ग्राम पंचायत में शौचालय का निर्माण किया गया। जैसे एक योजना आई टंकी की, पानी की टंकी की, हाँ जी जल मिशन के नाम से एक योजना थी जी और सरकार की योजना थी, सरकार ने उसका पैसा दिया, उसका वहाँ टेंडर छोड़ा गया, सरकार के द्वारा ही किया गया। जी और हर गांव में सरकार द्वारा नाली उसका टंकियों का निर्माण किया जा रहा है, पानी की, जो हर जनता को, जो ग्राम पंचायत की जनता है उनको पानी उपलब्ध हो, स्वस्थ पानी उपलब्ध किया जा सकता है। ये सरकार की योजना है। तो ऐसी है जो योजना, जिस नाम से योजना आती है उस नाम का सरकार पैसे देती है
उस पैसा को उसी योजना में खर्च किया जा सकता है। पार्षद और प्रधान की अथॉरिटी में फर्क है। प्रधान अपने फैसले खुद ले सकता है, प्रधान अपने फैसले, सभासद नहीं ले सकता। सभासद अपने फैसले, उसे चेयरमैन को देना है लिख के, चेयरमैन आगे देगा पर। चेयरमैन। धन्यवाद आप लोगों का। चलते चलते हमारे साथ लोकेश कुमार एडवोकेट, और आगे 2.5 साल बचे हैं, अभी आगे विकास कार्य होगा, जो रुका हुआ कार्य वो भी पूरा होगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ ये क्या कहना चाहूँगा, इस नगर पालिका में 25 वार्ड हैं जी, और 25 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं बिना किसी भेदभाव के, हाँ, बिना किसी उसके, इस 25 वार्ड के 25 वार्ड में काम बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर चल रहा है, और इसमें चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और पूरे वार्डों में काम, जैसे जैसे जायज़ समस्या है जी, जी। उन समस्याओं का समाधान हमारे चेयरमैन साहब कर रहे हैं, और पूरे विश्व उनका धन्यवाद है कि इस नगर पालिका परिषद मुरादनगर को ऐसा चेयरमैन मिला जो सबकी समस्या को सुनकर उसका निस्तारण करने का तुरंत। चलते चलते एक चीज़ और बता दीजिए, क्योंकि आप सभासद हैं, ये जो अभी प्रस्ताव आया था गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, और वो करके गए थे कि मुरादनगर नगर पालिका और लोनी नगर पालिका और खोड़ा नगर पालिका जो ये गाजियाबाद महानगर में जोड़े गए, तो ये प्रस्ताव है या मुख्यमंत्री ने आह्वान करा तो गलत तो नहीं? देखो, ये तो सरकार की अपनी योजना है। जी जी, सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है, सरकार को पावर है, उनको अधिकार है। और जो खोड़ा जो आप कह रहे हैं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, हाँ, मेरे जो संज्ञान में है, तो मेरे संज्ञान में ये है कि खोड़ा, लोनी, मुरादनगर और डासना, इन चारों को अलग से ग्रेट गाजियाबाद, जिस प्रकार से नोएडा ग्रेट नोएडा है, ग्रेटर गाजियाबाद, इस प्रकार से एक ग्रेट गाजियाबाद का निर्माण के लिए बात योजना है, जी, ना कि नगर निगम में शामिल करने की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे जो संज्ञान में है। जी जी, और मैंने जो एक लिस्ट देखी थी, जो नगर निगम गाजियाबाद में शामिल किए गए 22 गांव हैं, हाँ, जो नगर पालिका से सटे हुए गाँव हैं, हाँ, हाँ, वो 22 गांव हैं जो नगर निगम में मिलाने की बात है। जी, और जहाँ तक मैंने सुना है, मैं पूरी उस पर नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैं अपना आइडिया लगा सकता हूँ अनुभव अब उससे, कि ये ग्रेट गाजियाबाद बनाने की बात है, इन चारों नगर पालिकाओं को मिला के, नगर निगम में नहीं, ग्रेट गाजियाबाद बनाने की योजना है सरकार की, शायद। जी जी, शायद नहीं, 100% है वो, जो और जो घोषणा करते हैं वो शायद में तो नहीं। मैं तो एक बात है जो मैं तो शायद ही कहूँ कि मुझे जानकारी नहीं इस बात की, जैसे मैंने सुना है जैसे अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, अखबारों के माध्यम से पढ़ा है या लोगों को सुना है, तो ग्रेट गाजियाबाद बनाने की बात है। और जो नगर निगम की जहाँ तक बात है, जो मैंने लिस्ट देखी थी 22 गाँवों की, कि 22 गाँवों को नगर निगम गाजियाबाद में शामिल किया जा रहा है, उसमें ये नगर पालिका नहीं है शायद। उस लिस्ट में नगर पालिका न खोड़ा है, न मुरादनगर है, न लोनी है, न दासना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए, एडवोकेट लोकेश कुमार जी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 2.5 साल बचा है, फिर जो है उसमें देखते हैं, चेयरमैन ही हम जो है आपका रजिस्टर करा देंगे। नमो बुद्धाय। नमस्कार।